हेलो दोस्तों, ट्रिप टू सापुतारा के पहले एपिसोड में हमने देखा और जाना गिरा वाटरफॉल्स के बारे में। अब हम आगे निकल चुके हैं सापुतारा की ओर। दोस्तों, सापुतारा में एंटर होते ही आपको देना होगा सापुतारा की एंट्री फी, जो कि है 40 रुपये। दोस्तों, सापुतारा जाते वक्त जो रास्ते आते हैं वो आपको ट्रैवलिंग का एक अलग ही एहसास दिलाएगा। ये घुमावदार रास्ते आपको कई सारे मज़ेदार दृश्यों से आपकी आंखों को एक अलग ही सुकून देगा। जमाने भर का गम अपने कंधों पर उठा रखा है, नजरों का कहर दिल में दबा रखा है। अपने मौसम को तो तूने सुहाना बना रखा है। छुट्टी मिले ना मिले, एक बार सापुतारा जाना है। वेलकम टू सबकी आंखों का तारा सापुतारा। तो दोस्तों, अब हम सापुतारा में प्रवेश कर चुके हैं और सबसे पहले हम ढूंढेंगे एक अच्छा सा होटल। हमने कई सारी होटल्स देखी, लेकिन कोविड-19 के रहते हुए हम एक अच्छी सी और हाइजीनिक होटल की तलाश में थे। हे गाइस, तो काफ़ी सारी होटल्स को छान मारने के बाद हम फाइनली सापुतारा के इस होटल पे आए हैं, जिसका नाम है पतंग। एज यू कैन सी पतंग होटल द्वारा सुरक्षा के सभी प्रबंध किए जाते हैं। होटल का स्टाफ मास्क पहने नजर आते हैं। आरोग्य सेतु ऐप आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल होना ही चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आप सुरक्षित क्षेत्र में घूम रहे हैं। कमरे साफ और बड़े हैं। पतंग होटल सापुतारा लेक के ठीक सामने की ओर है और बाजार के पास भी है। रूम के बाथरूम का तो क्या कहना, बड़ा ही मज़ेदार है, जिसमें एक कांच दिया गया है जिससे आप अपने बच्चों पर नज़र रख सकते हैं, या बच्चे आप पर, या फिर क्या पता कुछ भी हो सकता है। बस नाश्ते के ढेर सारे विकल्पों के साथ खाना अच्छा था। सुरक्षा के लिहाज से तो बहुत ही अच्छा। चेक इन से पहले होटल द्वारा सभी सामान को सैनिटाइज कर दिया जाता है। पीछे की ओर एक स्विमिंग पूल है, जिसमें बच्चों के लिए छोटा पूल भी दिया गया है। गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए जब हम हिल स्टेशन पर जाने के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में नैनीताल, मनाली, शिमला और मसूरी का ही ख्याल आता है। मगर क्या आपको पता है, एक खूबसूरत हिल स्टेशन गुजरात में भी है। इसका नाम है सापुतारा। सापुतारा का अर्थ है सांपों का घर। यहाँ के जंगलों में सांपों की विभिन्न प्रजातियां भी पाई जाती है। यह सापुतारा का सबसे पुराना और सबसे ऐतिहासिक मंदिर। यह सापुतारा के इतिहास से एकदम करीबी से जुड़ा हुआ है। ये मंदिर नागेश्वर महादेव मंदिर के
करीब ही है। हालांकि इस जगह के बारे में ज़्यादा इतिहास उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि सांपों के कारण ही इस हिल स्टेशन का नाम पड़ा सापुतारा। दोस्तों, सापुतारा का पौराणिक महत्व है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास के 11 वर्ष यहीं बिताए थे। सापुतारा नाम का शाब्दिक अर्थ है और शहर से बहने वाली सर्पगंगा नदी के तट पर स्थित एक सांप की छवि मिल सकती है। इस मंदिर के ठीक सामने की ओर है सापुतारा का लेक, जिसमें आप बोटिंग भी करने जाते हैं। लेट्स चेक इट आउट। दोस्तों, चारों ओर कोहरा ही कोहरा है। ऐसे घने धुंध के मौसम में बोटिंग करने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। बच्चे या अपने प्रियजनों के साथ ये एक यादगार बोट राइड साबित हो सकती है। तो चलिए कुछ बोटिंग हो जाए। बोटिंग का टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। टिकट का रेट है 300 रुपये 4 सीटर के लिए और 450 रुपये 6 सीटर के लिए। इसके अलावा रोविंग बोट भी उपलब्ध है। टिकट विंडो पे काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोगों ने मास्क भी नहीं पहने थे, तो हमने थोड़ी देर इंतज़ार किया। सापुतारा लेक एक सुंदर और शांत जो नौका विहार के लिए जाना जाता है और जिसके दोनों ओर हरे और रंगीन बगीचे हैं, जिसमें कुछ शांतिपूर्ण समय का आनंद लेने के लिए आपको सुबह की सैर जरूर करना चाहिए। सापुतारा झील में नौका विहार के कई विकल्प है। पैडल बोट के साथ साथ रोइंग बोट का विकल्प भी उपलब्ध है। प्रवेश के पास बच्चों का खेल क्षेत्र है, जिसमें किफायती दरों पर कई सारी सवारी हैं। मेरी नाती ने प्ले जोन में काफी मजा किया। आपको झील में कुछ हंस तैरते हुए जरूर मिल सकते हैं, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत सुंदर लगे। सापुतारा का एक शानदार दृश्य स्थल है सापुतारा का ये लेक। दोस्तों, शानदार सापुतारा लेक पहाड़ियों से घिरी हुई है। साल भर हजारों की संख्या में टूरिस्ट इस शांत झील को देखने आते हैं। यह पहाड़ियाँ मनमोहक मौसम में सुंदरता में बढ़ावा करती है। आप बोट में बैठे बैठे रोपवे को भी देख सकते हैं, हालांकि हम उसे उड़न खटोले के नाम से जानते हैं। हरे भरे पेड़ पौधे ट्रैवलर को एक मजेदार और आरामदेह अनुभव प्रदान करते हैं। टूरिस्ट सापुतारा झील से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सह्याद्री पर्वतमाला के मनोरम दृश्य को देखना पसंद करते हैं। सरकार ने इस लोकप्रिय सापुतारा के प्रवासी स्थल पर नौका विहार के गतिविधियों के लिए एक बोट क्लब का निर्माण किया है। बोट क्लब प्रवासियों के लिए बहुत सारी मनोरंजक गतिविधियां पेशकश करता है। प्रवासी नाव किराए पर ले सकते हैं
और झील की सुंदरता और हरियाली का आनंद ले सकते हैं। बच्चे पैडल बोटिंग का आनंद लेते हैं क्योंकि वे परिवार के साथ मस्ती करते हुए इसे आसानी से कर सकते हैं। बोटिंग का टाइमिंग कभी कभी मौसम पे निर्भर करता है। एक मजेदार दिन के पिकनिक के लिए सापुतारा लेक का दौरा करना सापुतारा में सबसे अच्छी चीजों में से एक है। सापुतारा झील में फोटोग्राफी के लिए भी मजेदार जगह है। प्रकृति प्रेमी परिवार और यात्रियों के बड़े समूह अक्सर इस क्षेत्र की सुंदरता को निहारने के लिए झील में बहुत समय बिताते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी नाती। इसे देखकर लगता है कि ये एक दिन मुझसे भी ज्यादा अच्छी व्लॉगर बनेगी। वेल, जैसा कि आपने सुना, अब बारिश होने वाली है और अब यहाँ से अगले डेस्टिनेशन पे जाने का वक्त हो गया है। दोस्तों, झील के ठीक बाहर की ओर एक संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पे आप अगर चाहे तो जा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। मुझे यकीन है कि मेरे साथ साथ आप सबको भी बहुत भूख लगी होगी। अब यहाँ से सीधा हम जंप मारेंगे सापुतारा में प्रवासियों की सबसे पसंदीदा जगह, जिसे मैं बाइटिंग पॉइंट के नाम से जानता हूँ। तो दोस्तों, ये जगह सापुतारा में एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे आपको दिखेगी। यहाँ पे सुबह 9 बजे से रात के 2 बजे तक आपको पोहा, वड़ा पाव, चाय, अंडों से बनी वैरायटी, डोसा, मकाई, मैगी आदि जैसी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। खासकर यहाँ के पोहा और वड़ा पाव पूरे सापुतारा में वर्ल्ड फेमस है। हा हा हा, कसम से सच्ची। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यहाँ के पोहा और यहाँ के वड़ा पाव बहुत फेमस है। लोग काफ़ी देर तक इंतज़ार करते हैं कि कब ये वड़ा पाव की दुकान खुलेगी और मैं वड़ा पाव खाऊंगा। सापुतारा की अधिकांश आबादी आदिवासी है। सापुतारा के आदिवासियों के जीवन, कला, संस्कृति और इतिहास को सापुतारा म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है। सापुतारा में घूमने की जगहों में से यह एक ऐसी जगह है जिसे आप बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहेंगे। प्रवासी इस खूबसूरत क्षेत्र और इसके लोगों के बारे में अधिक जानने के लिए सापुतारा म्यूजियम जाना पसंद करते हैं। सापुतारा के आदिवासी प्रकृति का सम्मान करते हैं और इसे दैनिक जीवन को नियंत्रित करने वाली शक्ति के रूप में देखते हैं। हेलो दोस्तों, हम सापुतारा हैं और हम बहुत मजे कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो सापुतारा के टेबल पॉइंट के बारे में आप सबने यकीनन सुना होगा, तो इस वक्त हम वहीं पे जा रहे हैं। हे गाइस, इस वक्त हम आ चुके हैं सापुतारा के टेबल पॉइंट पे और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा कोहरा है। यहाँ पे इस वक्त टाइम हुआ है 11:15 बजे, लेकिन सच कहूँ तो ये बादलों में घूम रहे हैं हम इस वक्त। अरे वाह, नाइस बाइक। और ये गायब हो गया। दोस्तों, सापुतारा में मानसून की मौसम में प्रवासी उमड़ पड़ते हैं। सापुतारा में छुट्टियां मनाने टेबल पॉइंट सापुतारा में घूमने के लिए मजेदार स्थानों में से एक है। इसे टाउन व्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ी की चोटी की सपाट सतह के कारण इस स्थान का नाम पड़ा है टेबल पॉइंट और पहाड़ी को गवर्नर हिल कहा जाता है। टेबल पॉइंट पर प्रवासियों के लिए बहुत सारी अद्भुत और मनोरंजक गतिविधियां होती है। पीक टूरिस्ट सीजन के दौरान टेबल पॉइंट दुनिया भर के प्रवासियों के साथ कई रोमांच और मजेदार गतिविधियों की कोशिश कर रहा है। प्रवासी यहाँ घोड़े सवारी, ऊंट की सवारी
और घाटी पार करने जैसी गतिविधियों का आनंद लेना पसंद करते हैं। साथ ही में बारिश भारी होने पर ऐसी गतिविधियों से बचना अच्छा है। दोस्तों और परिवारों के बड़े समूह अक्सर इन मनोरंजन गतिविधियों का पता लगाने और खूबसूरत यादें बनाने के लिए टेबल पॉइंट पर जाते हैं। ये सापुतारा में सबसे रोमांचक चीजों में से एक है। खूबसूरत पहाड़ियों की ट्रेकिंग करना जो सापुतारा में घूमने के लिए सबसे आकर्षक जगहों में से एक है। ये देखिए इन्हें, ये परिवार बहुत ही मजे कर रहा है। इसे कहा जाता है गरबा अल्ट्रा प्रो। कहीं पे भी शुरू हो जाओ। मैंने अपने सापुतारा के पूरे टूर के दौरान देखा है कि करीब 90% टूरिस्ट बिना मास्क के घूम रहे हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कृपया करके मास्क पहने। ये सिर्फ आपका ही नहीं, आपके परिवार को भी बचा सकता है। दोस्तों टेबल पॉइंट पे लंबी ट्रैकिंग और लंबी पैदल यात्रा बहुत ही मजेदार हो सकती है। इको पॉइंट एक शानदार जगह है जहां आप अपनी खुद की आवाज की गूंज सुनने के लिए ट्रैकिंग कर सकते हैं। मानसून के दौरान हरियाली और बारिश ट्रैकर्स और हाइकर्स के लिए एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला माहौल बनाते हैं। इको पॉइंट आपके बच्चों के साथ घूमने के लिए एक शानदार जगह है क्योंकि वे इस आकर्षण का आनंद लेने के लिए बंधे हुए हैं। जब आप इको पॉइंट पर हो तो आसपास के मंदिरों और बगीचों में जाने से ना चुके। दोस्तों मौसम चाहे जैसा भी हो, प्रवासी टेबल पॉइंट का दौरा 100% करते हैं क्योंकि टेबल पॉइंट एक बहुत ही सुंदर और शानदार, मन को आनंदित कर देने वाले हवामान से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे अब बारिश शुरू हो चुकी है और मेरी नाती ने ऑर्डर की है गर्मा गर्म तीखी तीखी मैगी। उसे मैगी बहुत पसंद है। उसका बस चले तो सुबह शाम रात हर वक्त बस मैगी ही खाए। यहाँ पे मैगी के अलावा भुट्टा, डोसा, चाय, पाव भाजी, ऑमलेट, बच्चों के लिए बर्फ गोला आदि जैसी चीजें मिलती है। और यकीन मानिए दोस्तों, आप किसी भी दुकान में जाएंगे आपको खाना अच्छा ही मिलेगा। वो देखिए शाहरुख और सलमान दोनों अपनी सेल्फी ले रहे हैं। क्या पता कल हो ना हो, समझ रहे हैं ना आप। जब यहाँ पे घना कोहरा नहीं होता आप यहाँ से सामने की ओर दूसरे पर्वतों को और दूर बसे आदिवासी गांवों को भी देख पाएंगे। इस वक्त यहाँ पे इतनी हवाएं चल रही है, बारिश हो रही है। It's wild. दोस्तों मैं सापुतारा कई बार आया हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मैं इतना घना मौसम, इतनी घनी धुंध देख रहा हूँ। यहाँ पे इतनी धुंध थी कि 2 मीटर आगे चलने वाले भी आपको नजर नहीं आएंगे। दोस्तों सापुतारा महाराष्ट्र बॉर्डर के पार कुछ अद्भुत दृश्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो ट्रिप टू सापुतारा के आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एपिसोड 3 में। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, टिल नेक्स्ट टाइम।